हेलो स्टूडेंट। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो आपकी फर्स्ट बुक का हम पढ़ेंगे भारत में सामाजिक और नवीन सामाजिक आंदोलन वाले चैप्टर के बारे में। फर्स्ट बुक नहीं, सॉरी, ये सेकंड बुक का है। तो सेकंड बुक में आपने पढ़ा होगा सामाजिक आंदोलनों वाले में। चैप्टर का नाम ऐसे चेंज हो चुका है, तो नए चैप्टर के नाम इस हिसाब से यही नाम है कि भारत में सामाजिक और नवीन सामाजिक आंदोलन। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि जन आंदोलन कहते हैं। जो भी एक स्पष्ट उद्देश्य होता है और उसके लिए बहुत सारे जो लोग होते हैं आपस में मिलजुल करके जो भी मूवमेंट चलाते हैं उसको हम जन आंदोलन कह सकते हैं। जन आंदोलन का जो प्रमुख कारण होता है गरीबी, बेरोजगारी, या फिर जो लोग होते हैं वो अपने नेता से तंग आ जाते हैं कि उनके जो नेता हैं उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या फिर उनके लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में जो लोग होते हैं आंदोलन का सहारा लेते हैं और इसी ही आंदोलन को हम जन आंदोलन कहते हैं। आंदोलन जो आपके होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं दल आधारित और एक होते हैं गैर दल। मतलब तो या तो कह लिए दलीय आंदोलन और एक को हम कर लेंगे गैर दलीय आंदोलन। देखिए, दलीय आंदोलन का मतलब ये हो जाता है कि जब किसी आंदोलन में कोई पार्टी, यानी पार्टी का मतलब होता है जैसे कि कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, अगर कोई पार्टी इस आंदोलन को चलाती है तो उसको हम दल आधारित आंदोलन कहते हैं। लेकिन वही अगर केवल लोग ही चला रहे हैं या फिर कोई एनजीओ वगैरह चला रहा है तो उसको हम कह सकते हैं कि वो जो आपका है वो गैर दलीय आंदोलन है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल के रूप में देखिए कि चिपको व ताड़ी विरोधी आंदोलन, नर्मदा बचाओ व चिपको आंदोलन, दलित पैंथर्स, बीकेयू, ये सब कुछ ऐसे आंदोलन हैं जो गैर दलीय थे। हालांकि इनको भी इसमें कैटेगराइज किया गया कि महिलाओं ने कौन से आंदोलन चलाए और पर्यावरण से जुड़े कौन से आंदोलन थे, जाति आधारित आंदोलन कौन से थे और किसान आंदोलन कौन से। जैसे कि किसान आंदोलन में बीकेयू यानी कि भारतीय किसान यूनियन ने चलाया था। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी इस समय में भी एक भारतीय किसान यूनियन ने ही एक तरीके से जो किसानों ने आंदोलन चलाया था, जो कि दिल्ली में बहुत ही बड़े स्तर पर हुआ था और बाद में फिर वो जो 3 कृषि कानून थे उसके खिलाफ हुआ था, बाद में उन कानूनों को वापस ले लिया गया। तो ऐसा ही एक आंदोलन बहुत पहले हो चुका था। इस वजह से तो बीकेयू का उतना बड़ा उस समय नहीं देखा गया था कि उसको कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन इस बार वाला जो हुआ था इसमें सच में जो किसान थे, किसानों का उद्देश्यों की पूर्ति हुई थी। और आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे चिपको आंदोलन। ठीक है, चिपको आंदोलन जो आपका है वो उत्तराखंड से है और ये जो है पर्यावरण से जुड़ा हुआ आंदोलन है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1973 में हुई थी। यहाँ पर हुआ क्या था कि जो वन विभाग था उस वन विभाग ने क्या किया कि जो भी मतलब वहाँ के लोग थे उन सभी को मना कर दिया कि आप जो है औजार जो बनाते हैं ना खेती बाड़ी के लिए, मतलब मान लीजिए हल बना लिया, कुदाल बना लिया, जो भी हो वहाँ के लोग बनाते थे, तो वन विभाग ने वहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को मना कर दिया कि आप जो है पेड़ों की कटाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर वन विभाग ने ग्रामीण लोगों को मना किया, जबकि वन विभाग ने ही खेल सामग्री के विनिर्माता यानी कि कंपनी को ये मतलब अधिकार दे दिया कि आप जो है इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, पेड़ों की कटाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को लेकर के जो भी ग्रामवासी थे या फिर जो महिलाएं थी वो इसके विरोध में आ गई और उन्होंने एक तरीके से पेड़ों से चिपक करके अपने आंदोलन को दर्शाया। ठीक है, उनका मतलब उनकी डिमांड बस यही थी कि जो भी स्थानीय लोग हैं उनका जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर कारगर नियंत्रण हो। इसके अलावा था कि सरकार जो है लघु यानी छोटे उद्योगों के लिए कम कीमत पर सामग्री उपलब्ध कराए। और तीसरा ये था कि जो भी है मतलब यहाँ पर विकास किया जाएगा, कहाँ पर जो भी पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर ऐसे विकास किया जाए ताकि वहाँ पर पारिस्थितिक संतुलन बना रहे। तो और इसी के साथ में उन लोगों ने शराबखोरी की लत के खिलाफ भी आवाज़ उठाई। तो मतलब ये समझिए कि स्टार्टिंग में तो केवल पेड़ों को लेकर के था, बाद में 3-4 चीज़ें इसके अंदर जुड़ गई। ठीक है, और ये आंदोलन बहुत ही बड़े स्तर पर चला गया। इस आंदोलन को जो चलाया था वो सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। ठीक है, जो कि आने वाले कुछ आंदोलनों के प्रतीक भी माने जाते हैं। इन्होंने बहुत सारे महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया और ऐसे लीडर माने गए ये चिपको आंदोलन में। और हुआ ये कि सरकार को मतलब जो ग्रामीण थे उनकी बात माननी पड़ गई और फाइनली सरकार ने कदम उठाया और 15 सालों के लिए जो भी हिमालयी क्षेत्र थे वहाँ पर पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। और इस तरीके से जो आपका चिपको आंदोलन था वो एक तरीके से सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, और महिलाओं की या फिर जो ग्रामवासी थे उनकी जीत हुई। तो एक तरीके से ध्यान रखना कि पर्यावरण आंदोलन अगर आपसे पूछता है तो पर्यावरण से जुड़ा हुआ आंदोलन आपका चिपको आंदोलन भी है और इसके अलावा महिलाओं द्वारा चलाया गया आंदोलन भी चिपको आंदोलन है, जो कि 1973 उत्तराखंड में शुरू हुआ था। खैर, अगला पढ़ते हैं दलित पैंथर। देखिए, दलित पैंथर जो आपका था वो दूसरा आंदोलन है। ठीक है, और दलित पैंथर जो आपका 1972 के समय में स्टार्ट होगा। ये दलित पैंथर जो है वो दलित जो युवा थे उन्होंने ये स्टार्ट किया था और उन्होंने अपना एक संगठन बनाया जिसको हम दलित पैंथर्स कहते हैं। इनकी मांग यही थी कि जितने भी दलित लोग थे उनके साथ जो असमानता हो रही थी और जो भी भौतिक संसाधन थे उसके खिलाफ उनको बराबर हक ना देना या फिर जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, जो दलित महिलाएं थी उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उसको लेकर के इन लोगों ने आंदोलन स्टार्ट किया था। मेनली दलित पैंथर्स में जो दलित
एक तरीके से मान लीजिए युवा या फिर जो स्टूडेंट थे उन्होंने इसको स्टार्ट किया था, और ये भी बहुत बड़े स्तर पर चला। और इसको लेकर के सरकार ने भी फिर मतलब सरकार को इनकी भी बात माननी पड़ गई, और फाइनली 1989 में सरकार ने कानून बनाया कि दलितों पर जो भी अत्याचार करेगा उसको कठोर कठोर दंड का प्रावधान मतलब एक तरीके से किया गया, और इस तरीके से दलित पैंथर्स की जीत हुई। बाद में दलित पैंथर्स का जो राजनीतिक पतन हो गया और इसकी जगह पर एक बन गया आपका बामसेफ बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी क्लास एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। ठीक है, तो बामसेफ की फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे कि बामसेफ की फुल फॉर्म क्या है। तो ये आपका कब चला था? 1972 में। दलित पैंथर्स जो कि दलितों से जुड़ा हुआ था। ठीक है, इसमें मेनली जो आप कहे थे युवा आए थे, और उन्होंने दलितों के लिए मतलब कुछ डिमांड रखी थी कि उनके साथ अन्याय वगैरह ना हो, उनके साथ भेदभाव वगैरह ना हो, और सरकार ने फिर नियम बनाए 1989 में। ठीक है, तीसरा पढ़ लेते हैं।